जिन कागज़ों को, जिन डिग्रियों को देने की ये बात कर रही है, वो डिग्रियां, वो कागज़ 2015 में जब मैं रिटायर हुआ था वो लेके आया था। मैं कार्यालयों में जा के रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन कहीं कोई नहीं पूछता। ये सब नकली ड्रामा है, इनका कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। ये अडानी अंबानी के स्टोर बन चुके हैं देश में, और हाईवे बनाए जा रहे हैं, और चाइना बॉर्डर के ऊपर भी, परली साइड में भी, इधर की साइड में भी लगातार काम चल रहा है। रोडों को चौड़ा किया जा रहा है। देश सेवा की कीमत सिर्फ वही जान सकता है जिसने देश सेवा की हो, जिसके मन में राष्ट्र हित की भावना हो, जिसके लिए देश ही सर्वोपरि हो। और ऐसे ही सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं और नाम है अनुराग लठवाल। इन्होंने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया है और आज अग्निपथ स्कीम के विरोध में हमारे साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी। आप अग्निवीर स्कीम को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, नंबर एक तो ये सीधा साफ तौर पर देश की जो सुरक्षा है उसके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी चीज़, जो रोज़गार के नाम पर अभी ये बोल रहे हैं कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार तो अभी 2.5 लाख पूर्व सैनिक हरियाणा में कागज़ उठा के घूम रहे हैं। जिन कागज़ों को, जिन डिग्रियों को देने की ये बात कर रही है, वो डिग्रियां, वो कागज़ 2015 में जब मैं रिटायर हुआ था वो लेके आया था। मैंने भी बहुत ऑफिसों में, बहुत ही सरकारी कार्यालयों में जा के रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन कहीं कोई नहीं पूछता। ये सब नकली ड्रामा है, इनका कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। ये केवल और केवल शॉर्टकट में, कम शब्दों में मैं अगर कहूँ तो जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो लोग इसमें सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग लेंगे और 4 साल के बाद में अडानी अंबानी के गोदाम में, और जो बीजेपी ने मुख्यालय बनवाए हैं उन मुख्यालयों के आगे हथियार लेके खड़े होंगे। खट्टर सरकार और देश की तमाम सरकारें, राज्य सरकारें सामने आई हैं और उन्होंने बोला जो भी अग्निवीर से रिटायर हो के आएगा उन्हें हम नौकरी देंगे। तो आप भी क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो आपको पता ही होगा कितनी आसानी से नौकरी मिल सकती है। जी, ये दावा बिल्कुल झूठा है। नंबर एक चीज़ तो 4 साल का खट्टर साहब बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद, उनका टर्न जो है वो 2 साल का ही बचा है। 2 साल का ही बचा है। यहीं पे ये बात साबित हो जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो सच बोल रहे हैं तो विधानसभा में कानून ले आएँ, इसका लिखित में दे दें, मान लेगी जनता। ये सारे हवाई दावे करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। टीओडी को, इस सरकार को किसान कानून, जो कृषि कानून था, उसकी तरफ वापस लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है और लाखों पूर्व सैनिकों का इसके पीछे बलिदान है। ठीक है, आप खुद ही सेना में काम करके आए हुए हैं, तमाम मेडल्स भी आपके साथ हैं। आपको भी पता होगा देश में हालात जो बन रहे हैं बॉर्डर्स पे वो कितने तनावपूर्ण हैं। उसके बावजूद इस तरीके की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। क्या जानबूझ के देश को गर्त में ढकेला जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, देश के अंदर चारों साइड से चैन फूड सिस्टम बनाया जा रहा है। अडानी अंबानी के स्टोर बन चुके हैं देश में, और हाईवे बनाए जा रहे हैं, और चाइना बॉर्डर के ऊपर भी, परली साइड में भी, इधर की साइड में भी लगातार काम चल रहा है। रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि चाइना से और जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी से सामान की सप्लाई, आयात निर्यात करना। अभी जो सैनिक हैं, अभी जो ड्यूटी दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, वो समर्पित सैनिक हैं। वो किसी भी टाइप की जो स्मगलिंग है उसको नहीं होने देते। लेकिन ये बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि हमारे खुद के बंदे वहाँ पे खड़े हों, और जैसे गुजरात में 21 हज़ार करोड़ रुपए की हीरोइन आती है नरेंद्र मोदी जी के गृह नगर में, अडानी के उस पे बंदरगाह के ऊपर 21 हज़ार करोड़ की हीरोइन आती है युवाओं को बर्बाद करने के लिए। तो ये चाहते हैं कि पूरा देश का युवा नशे में डूब जाए और स्मगलिंग इनकी हो। बस इनको 2 आदमियों के लिए ये सरकार काम करती है, अडानी और अंबानी, बाकी जाओ बाढ़ में। ठीक है, देश के तमाम युवा साथी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा हम उनसे भी बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अग्निवीर मुद्दे को समझ पा रहे हैं या उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ये। बेनिफिशियल तो जी कुछ को नहीं, बेनिफिशियल होंदा तो हट दुखी थोड़ी होंदे इतनी दूर आ गई तो।
तो आप किस तरीके से सरकार का बहिष्कार करेंगे या इस अग्निपथ स्कीम का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार तो ये हमारे हाथ में वोट है, वोट दे के आगे सरकार हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई तो उनकी भी गिर जाएंगे, मतलब आगे सरकार उनकी भी गिर जाएगी। ठीक है, आप 2024 में वोट की चोट देंगे? हाँ, वोट की चोट देवांगे। और अभी जो भर्तियां हो रही हैं उसके लिए? भर्ती में तो जावा को नहीं, जो जा रहे हैं युवा उनके लिए क्या करेंगे आप? जानना तो देश में बेरोजगारी इतनी हो रही है, जाओ तो गए ये 5 किलो राशन देना आ जाए तो यार पब्लिक की भीड़ लग जाएगी। बेरोजगारी के कारण जहाँ है टूक दिखा रहा है दुनिया दी, तो इस कारण तो जाओ तो गए, बेरोजगार है, नहीं तो कोई जाके राजी को नहीं। ठीक है, बेरोजगारी की वजह से ही युवा जाने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल जी, बेरोजगारी के लिए युवा 1 लाख फार्म, 5 लाख फार्म, 10 लाख फार्म भरे जाएंगे आर्मी के लिए। और ये युवा अगर ये हमारे किसान नेता साथ ले रहे हैं, ये यहाँ पे साथ नहीं दे रहे हैं, युवा जो बच्चे हैं वो आगे देश के लिए क्या जान दे देंगे? आपके लिए कोई देश के लिए जान नहीं देगा, वहाँ पे सब भगोड़े होंगे, कोई 4 साल का वो नहीं है। तो सेना क्या भगौड़ी सेना बन जाएगी हमारी? भगोड़ी बनेगी, देख लेना आप। ठीक है, युवा साथियों की क्या कुछ राय थी अग्निवीर स्कीम को लेकर, ये भी हमने बताया। और साथ ही साथ आर्मी में काम कर चुके सैनिक भी हमारे अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो भी हमने आपको बताया। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।